Hello, good morning students. So today we are going to start our new topic electric motor. तो स्टूडेंट्स आपने जैसे कि घर पे आपने जैसे आप स्विच ऑन करते हो फैन का, तो आपका फैन क्या करने लग जाता है, रोटेशन करने लग जाता है, मतलब मूव करने लग जाता है। तो ऐसा हुआ क्या कि आपका जैसे आपने स्विच ऑन किया और आपका फैन मूव करने लग गया, तो हुआ क्या कि आपने जैसे स्विच ऑन किया तो चार्ज मूव करके गए, मतलब दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी गई और उसने उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। बट ये हुआ कैसे, ठीक है। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, तो इसके पीछे रीजन क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से क्या हुआ, उसने उसको मूवमेंट करवाया और आपका जो फैन है वो मूवमेंट करने लग गया। तो इसमें क्या होती है, एक मोटर होती है, ठीक है। तो उसी के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और भी जैसे बहुत सारी मोटर्स यूज होती है, जैसे कि आपके टॉयज में, ठीक है, आपके टॉयज में मोटर यूज होती है। और जैसे कि आपकी ड्रिलिंग मशीन, ऐसे बहुत सारी मशीनें होती हैं जिनमें कि आपकी जहाँ पर भी हमें रोटेशन कराना होता है, मूवमेंट कराना होता है, तो वहाँ पर हम किसका, इलेक्ट्रिक मोटर का यूज करते हैं। तो एक्चुअल में इलेक्ट्रिक मोटर होती क्या है और इसका प्रिंसिपल क्या है, तो आपने जो लास्ट क्लास में या उससे पहले वाली क्लास में जो पढ़ा था, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल, तो उसी पे बेसिस का प्रिंसिपल होता है। सो फर्स्ट इज क्वेश्चन विल कम, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक मोटर। तो इलेक्ट्रिक मोटर होती क्या है, तो इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। जैसे आप स्विच ऑन करते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाती है और उसको किस में कन्वर्ट कर देती है, मैकेनिकल एनर्जी। बट जो बीच में जो इफेक्ट जुड़ा हुआ है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट। आपने पढ़ा है कि भाई किसी भी कंडक्टर वायर में जब करंट को फ्लो करते हैं तो उसके अराउंड एक फील्ड जनरेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो वह इलेक्ट्रोमैग्नेट के थ्रू, और हमने फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से पढ़ा भी है कि किसी भी कंडक्टर को यदि हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो एक फोर्स फील करता है परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड और करंट के, ठीक है। तो वही प्रिंसिपल यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई। अब देखो इलेक्ट्रिक मोटर भी टू टाइप्स की होती है, एसी और डीसी। एसी मोटर और डीसी मोटर। तो एसी मोटर कहाँ पे यूज करते हैं अपन, जैसे कि जो अल्टरनेटिंग करंट है, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट जो डायरेक्ट यूज करें, जैसे कि आपका फैन, उसके फैन में जो आपके फैन जो घरों में जो फैन होता है उसमें डायरेक्ट अल्टरनेट करंट आता है, तो वो यूज करती है वो मोटर, एसी मोटर होती है, मतलब अल्टरनेटिंग करंट मोटर। और डीसी मोटर कहाँ पे यूज होती है, जैसे कि आपके जो टॉयज होते हैं, जैसे कार वगैरह, जहाँ पे रोटेटिंग जो मोटर लगी होती है ना, वो क्या होती है, जो बैटरी वगैरह से चलती है, वो होती है डीसी मोटर, ठीक है। तो एसी और डीसी दो तरह की मोटर होती है, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना, बट प्रिंसिपल एक होता है। तो देखो इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है, ये एक डिवाइस होता है जो कि क्या करता है, इलेक्ट्रिक मोटर है ना, इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस which converts electrical energy तो ये क्या करता है, फैन को रोटेट कराता है, मतलब फैन की बात नहीं कर रहा मैं, ऐसे एग्जांपल बता रहा हूँ, बहुत सारी जगह यूज करते हैं मोटर का, ठीक है। तो ये किसमें कन्वर्ट कर देता है, मैकेनिकल एनर्जी। तो इसके पीछे रीजन क्या होगा, देखो मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड में जब आप कोई भी कंडक्टर वायर को रखते हैं तो वो, या कंडक्टर को रखते हैं तो वो एक फोर्स फील करता है परपेंडिकुलर, तो वही चीज यहाँ पे यूज होता है। तो देखो आज हम इलेक्ट्रिक मोटर समझ में आएगी, तो डिवाइस विच कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। चलो जैसे फैन की इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम दी हमने, और उसको किसने कन्वर्ट कर दिया, किसमें कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रिक मोटर के थ्रू मैकेनिकल एनर्जी। तो ये क्या होता है, डिवाइस, ठीक है। तो चलो अब इसकी प्रिंसिपल क्या होता है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। इसका प्रिंसिपल देखो, इट इज बेस्ड ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पे। इसका प्रिंसिपल किस पे वर्क करती है, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल और
मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे, दोनों पे बेस होती है, दोनों पे बेस इसका प्रिंसिपल होता है। ठीक है, तो आपको जब ऐसा इक्वेशन आता है मैग्नेटिक 4 मार्क्स में, ठीक है, मतलब जो मेजर क्वेश्चन में आता है, तो प्रिंसिपल मतलब सबसे पहले डिवाइस में क्या आ जाएगा आपका इलेक्ट्रिक मोटर। इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखते हैं, फिर प्रिंसिपल, फिर कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कंस्ट्रक्शन में क्या होती है, मोटर जिससे मिलकर बनी होती है, तो अपन डिस्कस करेंगे। फिर वर्किंग, ठीक है, इन पॉइंट को मतलब 1 2 3 और 4 पॉइंट पर अपन इसका आंसर देना होता है। प्रिंसिपल हो गया ना, प्रिंसिपल क्या होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे बेस होती है, ठीक है, और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड मोटर, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिक मोटर की कैसे वर्क करती है हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो मैं आपको एक बार समझाएंगे, फिर आपको एनिमेशन वीडियो के थ्रू भी हम इसमें समझाएंगे। तो पहले एक बार मैं समझा देता हूँ, उसको देखना, फिर उसी चीज को आपको एनिमेशन वीडियो में देखना है। क्लियर? चलो देखो, ये हमने मतलब इलेक्ट्रिक मोटर कैसे वर्क करती है, ये दो मैंने मैग्नेट ले, ठीक है, ये मान लो नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है। चलो अब मैंने मेरे पास एक कंडक्टर वायर है, उसको मैंने एक स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो देखो हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होती है, ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे, नॉर्थ टू साउथ सबको पता है, ऐसे होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब इसमें मैंने एक कंडक्टर वायर लिया, उसको एक स्क्वायर के फॉर्म में ऐसे, ठीक है। अब यहां से मान लो करंट फ्लो हो रहा है, मैंने बेसिकली बता रखी, अभी बता दूं, चलो पता है, ठीक है। अभी मान लो मैंने यहां पे बैठ लिया, तो अब देखो करंट की डायरेक्शन ये चलो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, है ना। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाओ कि मैं मतलब चाहता हूं कि इस जो आपका कंडक्टर वायर है स्क्वायर के फॉर्म में, तो इस तरफ इस पे कौन सा फोर्स लगेगा, मतलब किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, कौन सा फोर्स है, किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, क्योंकि फ्लेमिंग तो हमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स ही देता है ना। चलो तो किस डायरेक्शन में ये हमारा फोर्स अप्लाई होगा, चलो तो फ्लेमिंग ये लेफ्ट, फ्लेमिंग लेफ्ट, तीनों को परपेंडिकुलर कर दिया, तो ये किसको शो करती है, मैग्नेटिक फील्ड को, ये करंट को, और ये फादर मदर चाइल्ड, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट। चलो अब देखो ये करंट की डायरेक्शन में, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो ये किधर की तरफ आएगा, इधर की तरफ। अरे देखो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, ये बी है ना, डायरेक्शन ऑफ बी मैग्नेटिक फील्ड को। अब ये तीनों परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, ये करंट की डायरेक्शन, ये वाले फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स किधर आ रहा है, इधर आउटर। अब देखो, अब इधर किधर आएगा, देखो अब इधर देखो, इसको मान लो मैंने पी क्यू आर एस ये नाम दे दिया। अब आर एस, पी क्यू पे तो बाहर की तरफ, अब आर एस की तरफ, आर एस की तरफ। अब देखो, अब आर एस में करंट की डायरेक्शन कैसे हो गई, चलो करंट की डायरेक्शन, ठीक है, करंट की ये, हाँ ये मैग्नेटिक फील्ड, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और डायरेक्शन करंट, तो देखो फोर्स किधर जा रहा है, देखो ये करंट की डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये अंदर की तरफ फोर्स जा रहा है, तो ये अंदर की तरफ, मतलब कुछ जैसे कि लेटेस्ट कंसीडर आपके पास ये जैसे कि मान लो ये, ठीक है, ये एक आपका मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रख दी, ये ऐसे, ठीक है, ये इधर साउथ पोल मैग्नेट का, इधर नॉर्थ पोल। अभी ऐसे रखिए, तो इसके ऊपर किधर देखो, इधर की तरफ क्या आएगा, फोर्स की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, तो ऐसे जाएगा, और इसकी तरफ कहाँ पे लगा था, नीचे अंदर की तरफ, तो ये ऐसे, तो ये हाफ टर्न लेगा, फिर वापस ऐसे होगा, देखो देखना ऐसे, मतलब पूरा टर्न नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही करंट की,
अब देखो इसको पूरा टर्न मतलब इधर साइड कैसा लग रहा था, ऊपर की तरफ, और इधर की साइड नीचे की तरफ ऐसे, तो ये ऐसे मतलब पूरा टर्न नहीं करेगा, ये ऐसे ऐसे मूव करेगा, ये ऐसे ऐसे, जबकि हमें तो पूरा टर्न चाहिए ऐसे ऐसे की तरफ, ऐसे ऐसे मुझे पूरा टर्न चाहिए, ठीक है, ऐसे मुझे पूरा टर्न चाहिए इसका, ऐसे, ठीक है। अब इसको कराने के लिए देखो मेरे को हाफ टर्न के बाद क्या करना पड़ेगा, करंट की डायरेक्शन या फिर मैग्नेट की डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा, ताकि हमारा जो ये वायर है, स्क्वायर वायर, ये क्या होगा, ये कंप्लीटली क्या करे, रोटेट कर दे, कंप्लीटली क्या कर दे, रोटेट कर दे। इसको देखो हम आर्मेचर बोलते हैं, आर्मेचर। क्या आपका ये मैग्नेट है, ये मैग्नेटिक फील्ड इधर, ठीक है, ये कंडक्टर वायर, इसमें करंट फ्लो हो रही है। चलो ये आपकी बैटरी है, तो देखो कंस्ट्रक्शन में हम ये सारी चीजें लिखते हैं। अब देखो, अब हमें इसका एक सॉल्यूशन ढूंढना है कि हमें हाफ करने के बाद इसकी करंट की डायरेक्शन या मतलब इसकी डायरेक्शन को चेंज करना है, ताकि हमारा जो आर्मेचर है, मतलब हमारा ये स्क्वायर वायर है, इसके ऊपर कंप्लीट रिवोल्यूशन कर दे, क्योंकि हमें तो कंप्लीट रोटेशन चाहिए ना, तब जाके हमें रोटेशन मिलेगा, चलो हमारा काम बनेगा। तो अब देखो, या तो मैं क्या कर दूं, इस मैग्नेट को इधर से उधर कर दूं, बट ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, आधे मतलब हाफ साइकिल में मैं इसको इधर रखूं फिर इसको इधर रखूं, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। या फिर मैं करंट की यहाँ पे बैटरी को चेंज कर दूं, तो बार बार इतना फास्ट बैटरी को बार बार चेंज करना ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए एक डिवाइस यूज करते हैं अपन, स्प्लिट रिंग। उसका नाम क्या है, स्प्लिट रिंग। देखो स्प्लिट रिंग, अब स्प्लिट रिंग कैसी होती है, देखो बिल्कुल ऐसी होती है। ये मान लो ये एक रिंग है मेरे पास, उसको मैंने क्या कर दिया, बीच में से ऐसे काटा, तो बिल्कुल ऐसे जी। और इसके अंदर क्या लगा दिया जाता है, अंदर इंसुलेटेड कोटिंग लगा दी जाती है, क्योंकि जो जिस भी चीज को हमें मूवमेंट कराना होता है ना, वो इसके अंदर ही रखी जाती है। कम्यूटेटर को ना, जो भी मान लो चीजें मुझे रोटेट करानी, मान लो रोड को रोटेट कराना, तो मैं कहाँ पर रखूंगा, यहाँ पर, ये जैसे मान लो ऐसे, तो इसको इस वजह से क्या रखते हैं, इंसुलेटेड रखते हैं, ताकि इसमें करंट नहीं आए। तो इसको अंदर से क्या कर दिया जाता है, इंसुलेटेड कर दिया जाता है, बट बाहर से इसमें करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो इसको बोला जाएगा, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है स्प्लिट रिंग, स्प्लिट रिंग या फिर कम्यूटेटर, है ना, कम्यूटेटर। अब देखो ये बैटरी हमारी बिल्कुल वैसी है, ये अब देखो यहां पर एक ग्रेफाइट के ब्रश लगा दिए जाते हैं, कार्बन ब्रश, कार्बन की एलोट्रोप, ग्रेफाइट किसका एलोट्रोप है, कार्बन। तो ये ऐसे, तो ये ब्रश देखा है ना, ये ऐसे, जैसे आप ब्रश करते हो ना सुबह टीथ पर, बस ऐसे ब्रश होते हैं, बस अपनी पोजीशन पर रहते हैं, ये ऐसे। जैसे कि मान लो ये ऐसे रखा हुआ, अब जो भी चीज ऐसे जाएगी, ये मान लो कोई रिंग है, ये देखिए, तो ये इसके टच करती हुई जाएगी, तो इसमें करंट आ रहा है ना, ये बैटरी से करंट इसमें आ रहा है। अब देखो ये कार्बन, हमें पता है कि कंडक्टर होता है, ग्रेफाइट क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। तो अब देखो ये इसके ऊपर करंट फ्लो कर रहा है, ये अपनी पोजीशन पे ही है, तो ब्रश की पोजीशन कुछ ऐसी होती है, ग्रेफाइट ब्रश या कार्बन ब्रश, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रोप कार्बन का होता है ना ऐसे। तो स्प्लिट रिंग होती है ना, वो कुछ ऐसे रोटेट करती है, इससे ऐसे, इससे टच करती है, तो करंट फ्लो होता रहता है, क्योंकि इससे हमारे जो वायर्स होंगे वो भी नहीं उलझते, मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते। चलो अब देखो, जैसे ही हाफ टर्न लेगा, तो ये वाला इधर आ जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा, तो अपने आप करंट की डायरेक्शन चेंज होगी ना। तो इस तरीके से अब हमारा क्या होगा, ये जो हमारा जो आर्मेचर है, ये सर्कुलर मोशन करेगा, समझ में आ रही है, हमारा आर्मेचर सर्कुलर मोशन करेगा, क्योंकि every half cycle, in every half cycle the direction of the current will be change। प्रत्येक हाफ साइकिल में क्या होगी, करंट की डायरेक्शन चेंज होगी। तो बस इससे हमारा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब देखो, अब बच्चों की क्वेश्चन आता है कि सर ये तो पैरेलल है, मैग्नेटिक फील्ड 180 डिग्री पे, तो इस पे क्या इफेक्ट होगा। तो भाई इस पे इतना ज्यादा बहुत मजबूत होता है, इस पे फोर्स नेग्लिजिबल हो जाता है, क्योंकि ये ठीक है, क्योंकि ये पूरा परपेंडिकुलर नहीं होता ना। देखो मान लो मैग्नेटिक फील्ड इधर है,
अब डायरेक्शन ऑफ करंट यहाँ पे ऐसे होगी, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इधर, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड इधर, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट, तो देखो करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अब ऐसे हो गया ना, तो मतलब फोर्स, क्योंकि हमें मैक्सिमम फोर्स तब मिलता है जब 90 पे होता है, बट ये तो 180 हो गया ना, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो इस डायरेक्शन में यहाँ पर ये नेग्लिजिबल हो जाता है ये चीज, ठीक है। तो इस तरीके से स्प्लिट रिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, ये क्या है आपका, ये और ये ग्रेफाइट ब्रश, ग्रेफाइट ब्रश, ठीक है, और ये क्या आपकी बैटरी, ठीक है, यहां से करंट आता है, इस तरीके से आपकी इलेक्ट्रिक मोटर कंटिन्यूअसली रोटेट करती है, ठीक है। अब ये वीडियो अब आप एनिमेशन में देखना इसके बाद, ठीक है, आपके सारी चीज क्लियर हो जाएगी। ओके, थैंक यू। जैसे ही मैं इस स्विच को ऑन करता हूं वैसे ही एक करंट फ्लो करना चालू कर देती है और ये फैन ये स्पिन करने लगता है। तो इसके अंदर होता है एक डिवाइस जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट कर सकता है रोटेशन मोशन में, और इसे हम बुलाते हैं इलेक्ट्रिक मोटर। और इसका इस्तेमाल हम काफी जगह करते हैं, वॉशिंग मशीन में, ड्रिलिंग मशीन में, यहां तक कि इलेक्ट्रिक कार में भी। लेकिन यार बड़ा सवाल यह है कि देखो करंट तो होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो यार ये छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स ये इस बड़े से पंखे को स्पिन कैसे कर पा रहे हैं? तो असल में सीक्रेट होता है मैग्नेट्स का। देखो पिछले वीडियो में हमने देख रखा है कि अगर हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड में डालें तो ये एक पुश महसूस करेगी, एक फोर्स फील करेगी। अब इलेक्ट्रिक मोटर्स ये इसी फोर्स का इस्तेमाल करके करंट कैरिंग कंडक्टर को स्पिन करवाते हैं। आओ देखते हैं कैसे। तो इसके लिए मैंने ले लिया है कुछ मैग्नेट्स को, जिनके कारण की होने वाला है मैग्नेटिक फील्ड, और अगर इसमें हम डालेंगे एक करंट कैरिंग वायर को तो वो एक फोर्स को एक्सपीरियंस करने वाला है। अब देखो वैसे इस केस में मैं एक सिंगल करंट कैरिंग वायर के बजाय एक रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग लूप का इस्तेमाल करने वाला हूं, जो कि कुछ ऐसा दिखेगा रेक्टेंगल के शेप में। वैसे तो मैं किसी भी शेप का इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन रेक्टेंगुलर लूप को समझना ये थोड़ा आसान पड़ जाता है। अब हाँ, वैसे तुम्हारे दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि राम, यहाँ पे एक सिंगल करंट कैरिंग वायर के बजाय तुमने रेक्टेंगुलर लूप का इस्तेमाल क्यों किया है? तो देखो ये तुम्हें क्लियर हो जाएगा थोड़े ही देर बाद, अभी के लिए तुम घबराना मत। और हाँ, यहाँ पे ये सर्किट कंप्लीट भी होना चाहिए था। यहाँ पे एक बैटरी होती पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, और कुछ वायर्स होती जिससे करंट जाए और फिर करंट आए बैटरी में, लेकिन मैंने उसे दिखा नहीं रखा है, ये मैं तुम्हें बाद में दिखाने वाला हूँ। तो देखो इस रेक्टेंगुलर लूप की हर एक साइड ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर की तरह बिहेव करेगी, जो कि मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई हो। जैसे कि ये वाली साइड को ले लो, ये करंट कैरी कर रही है और ये मैग्नेटिक फील्ड में है। सिमिलरली ये वाली भी मैग्नेटिक फील्ड में है और ये वाली साइड भी मैग्नेटिक फील्ड में है, यानी कि इन सब पे अलग अलग फोर्स लगने वाला है, और हो सकता है कि इसके कारण ये लूप ये रोटेट करना चालू कर दे। आओ देखते हैं। अब ये लूप कैसे मूव करेगा ये पता लगाने के लिए तो मुझे हर साइड पे लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन का पता लगाना पड़ेगा, और इसके लिए हम इस्तेमाल करने वाले हैं फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का, जो कि कहता है कि अपने लेफ्ट हैंड की तीनों उंगलियों को कुछ ऐसे खोलना कि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। तो उसके बाद थंब तुम्हें फोर्स की डायरेक्शन बताएगी, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी, और मिडिल फिंगर ये करंट की डायरेक्शन बताएगी, FBI। अब देखो हर साइड पे फोर्स की डायरेक्शन का पता लगाने के लिए मैं उंगलियों को करंट और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन करने वाला हूं। तो अब यही करते हैं, हर साइड पे लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन का पता लगाते हैं। लेकिन इसके पहले कि मैं तुम्हें ये करके दिखाऊं, क्यों नहीं वीडियो को पॉज करो और खुद से एक बार ट्राई करो। अब अगर तुमने ट्राई कर लिया तो देखते हैं। सबसे पहले इस पिंक वायर पे लगने वाले फोर्स का पता लगाते हैं। तो देखो यहां पे करंट जा रहा है अंदर की तरफ, तो यानी कि मेरी मिडिल फिंगर ये अंदर की तरफ पॉइंट करनी चाहिए, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ये लेफ्ट डायरेक्शन में, तो यानी कि फोर फिंगर ये लेफ्ट डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। तो फिर अगर मैं अपने लेफ्ट हैंड को अलाइन करूं तो फिर ये कुछ ऐसा दिखने वाला है। देखो यहाँ पे थंब ये ऊपर की तरफ पॉइंट कर रही है, यानी कि पिंक वायर पे फोर्स ये ऊपर की तरफ लग रहा होगा। अब अगर मैं सेम चीज इस ब्लू वायर के साथ करूं तो यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा दिखने वाला है। देखो हमारी थंब ये नीचे की तरफ पॉइंट कर रही है, यानी कि ब्लू वायर पे फोर्स ये नीचे की तरफ लग रहा होगा। अब आप बात करते हैं इस वायर की। देखो इस केस में करंट ये राइट जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड ये लेफ्ट जा रही है, तो यार यानी कि करंट और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों ही एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब याद करो कि हमने पिछले एक वीडियो में पढ़ रखा है कि अगर करंट और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों पैरेलल हो जाएं तो यानी कि इस केस में कोई भी फोर्स नहीं लगने वाला है। तो यानी कि इस समय इस वायर पे तो कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। सिमिलरली इस वायर पे भी, यहाँ पे भी करंट और मैग्नेटिक फील्ड ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो यानी कि इस केस में हमारी कॉइल पे केवल दो ही फोर्स लग रहे हैं,
इस पे ऊपर की तरफ, इस पे नीचे की तरफ। अब मैं इसे दिखा देता हूं कुछ ऐसे। तो अब क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो कि हमारी कॉइल ये कैसे मूव करने वाली है? तो इसे दिखाने के लिए मेरे पास एक वीडियो है। देखो यहां पे मैंने एक बोर्ड को ले लिया है और मान लो कि ये हो गई रेक्टेंगुलर कॉइल। तो यानी कि इस साइड पे फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ और इस साइड पे फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ। तो ये कॉइल कुछ ऐसे स्पिन करने लगेगी। देखो यहां पे स्पिनिंग हो रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यानी कि हमारे केस में भी हमारी कॉइल ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन करने लगेगी कुछ ऐसे। अब देखो अभी तक तो इस वायर पे लगने वाला फोर्स और इस वायर पे लगने वाला फोर्स ये बिल्कुल ही सेम रहने वाले हैं, क्योंकि देखो अभी भी इस वायर पे करंट ये अंदर की तरफ जा रही है और मैग्नेटिक फील्ड ये अभी भी लेफ्ट की डायरेक्शन में है। तो यानी कि फोर्स ये अभी भी ऊपर की तरफ होने वाला है। सिमिलरली इस पे फोर्स ये अभी भी नीचे की तरफ होने वाला है। लेकिन तुम अभी ये सोच सकते हो कि राम ये वाला वायर ये तो अब मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल नहीं रहा। पहले ये पैरेलल था तो इसलिए इस पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा था, लेकिन अब तो यार ये कुछ एंगल बना रहा है, तो यानी कि इस पे कुछ ना कुछ फोर्स लगना चाहिए। तो हाँ तुम बिल्कुल सही हो, और सिमिलरली इस वायर पे भी अब कुछ ना कुछ फोर्स लगना चाहिए। लेकिन अगर तुम ये सोच रहे हो कि ये इन दोनों वायर पे लगने वाला फोर्स ये हमारे स्पिनिंग मोशन को अफेक्ट करेंगे ना, तो ये सही नहीं है। आओ देखते हैं कैसे। तो अगर मैं इस वायर पे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाऊं, तो देखो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ये लेफ्ट डायरेक्शन में जा रही है और हमारी करंट ये थोड़ी नीचे के डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है। तो यानी कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ये कुछ ऐसा दिखने वाला है। हाँ तो यानी कि हमारी थंब ये पॉइंट कर रही है अंदर के टुवर्ड्स, यानी कि इस वायर पे फोर्स ये लगने वाला है अंदर की तरफ। और सिमिलरली अगर मैं इस वायर पे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाऊं तो ये कुछ ऐसा दिखने वाला है। तो यानी कि इस केस में हमारी थंब ये बाहर की टुवर्ड्स पॉइंट कर रही है, यानी कि इस वायर पे फोर्स ये बाहर की टुवर्ड्स लगने वाला है। तो यार ये दोनों फोर्सेस ये हमारे कॉइल के साथ कर क्या रही हैं? तो देखो ये दोनों फोर्सेस ये हमारे कॉइल को खींचने की कोशिश कर रही हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन देखो घबराने की बात नहीं है, हमारा कॉइल ये थोड़ा मजबूत मटेरियल से बना हुआ है, तो इसे कुछ होने वाला नहीं है। देखो यहाँ पे अगर मैं बोर्ड को मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचने की कोशिश करूँ कुछ ऐसे, तो बोर्ड को कुछ होता नहीं है। और इनफैक्ट इन फोर्सेस के कारण ये बोर्ड ये रोटेट भी नहीं कर रही है। तो यानी कि इन फोर्सेस के कारण इनके बोर्ड के रोटेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो सिमिलरली मैं कह सकता हूं कि इन दोनों फोर्सेस के कारण इस कॉइल की स्पिनिंग पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। यानी कि पूरे मोशन में, पूरे स्पिनिंग मोशन में हम इन दोनों वायर पे लगने वाले फोर्सेस को इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि हम तो यार इस कॉइल की स्पिनिंग को स्टडी कर रहे हैं ना, और ये दोनों फोर्सेस ये स्पिनिंग पे तो कोई प्रभाव नहीं डाल रहे हैं। तो यानी कि अब हमारी कॉइल ये रोटेट करने वाली है आसानी से कुछ ऐसे। लेकिन तुरंत ही एक छोटी सी प्रॉब्लम होने वाली है। देखो इसे समझाने के लिए मैं तुम्हें बोर्ड को दिखाता हूं। तो देखो अगर हमें चाहिए कि हमारा बोर्ड ये हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गोल घूमता रहे, तो इसके लिए मुझे हमेशा राइट साइड को नीचे की तरफ ढकेलना पड़ेगा और लेफ्ट साइड को ये हमेशा ऊपर की तरफ पुश करना पड़ेगा। लेकिन यार यहां देखो, जैसे ही हमारी पिंक वाली वायर ये राइट साइड में आई, तो वैसे ही यहां पे फोर्स ये तो अभी भी ऊपर की तरफ लग रहा है, और हमारी ब्लू वायर जो कि लेफ्ट में आ गई है अब, इस पे फोर्स ये अभी भी नीचे की तरफ लग रहा है। तो यानी कि यार ये कॉइल ये तो अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने वाली है। ये पहले स्लो डाउन हो जाएगी और फिर ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी। और देखो अब ये फोर्स फिर से ऊपर है और यहाँ पे नीचे, यानी कि ये फिर से कॉइल ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी और फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और फिर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यार ये तो एक अच्छी मोटर है नहीं, ये तो एक भी चक्कर को कंप्लीट नहीं कर पा रही है। तो इसे कैसे ठीक किया जाए? तो देखो हमें चाहिए कि हमारा कॉइल ये हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चक्कर काटता रहे। तो यानी कि इसके लिए जब हमारी कॉइल इस पोजीशन पे आए, तो देखो इस वायर पे लगने वाला फोर्स इसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर जाना चाहिए, ऊपर से नीचे हो जाना चाहिए। सिमिलरली इस वायर पे लगने वाला फोर्स ये अब नीचे से ऊपर की तरफ हो जाना चाहिए, तभी तो ये लूप ये अपने साइकिल को कंप्लीट कर पाएगी यार। तो यार यहाँ पे हम फोर्स की डायरेक्शन को रिवर्स कैसे करें? तो इसके लिए हम लेके आते हैं अपने लेफ्ट हैंड रूल को। देखो अभी थंब पॉइंट कर रहा है ऊपर की तरफ, हमें चाहिए कि थंब ये नीचे की तरफ पॉइंट करे। तो ऐसा करने के दो तरीके हैं। या तो पहला तरीका ये है कि तुम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिवर्स कर दो, ये भी लेफ्ट पॉइंट कर रही है, इसे राइट कर दो, लेकिन करंट की डायरेक्शन को सेम रखना। अब इसे खुद से अगर तुम ट्राई करोगे ना, तो तुम्हें दिखेगा कि तुम्हारी थंब ये नीचे की तरफ पॉइंट कर रही है। लेकिन यार इसे कर पाना प्रैक्टिकल लाइफ में ये थोड़ा मुश्किल पड़ता है। हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिवर्स करने के लिए ये मैग्नेटिक पोल्स को रिवर्स करना पड़ेगा। अब यार ये थोड़ा सा पेचीदा हो जाता है, तो इसे हम नहीं करने वाले हैं। अब देखो दूसरा तरीका ये है ना कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को तुम सेम रखो,
लेकिन करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दो। और अगर तुम ऐसा करोगे तो देखो तुम्हारी हैंड कुछ ऐसे दिखेगी। देखो थंब ये नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है, यानी कि अब इस वायर पे फोर्स ये नीचे की तरफ पॉइंट करने वाला है। तो यानी कि ऐसे ही अगर मैं पूरे कॉइल में करंट को रिवर्स कर दूं, तो यानी कि हर जगह पे फोर्स ये अब रिवर्स हो जाने वाला है। इस वायर पे फोर्स अब नीचे की तरफ लगेगा, इस वायर पे फोर्स अब ऊपर की तरफ लगेगा, और हमारी कॉइल ये अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपने चक्कर को पूरा कर पाएगी। अब देखो अगर तुम सोच रहे होगे कि राम तुम यहाँ पे करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कैसे करने वाले हो, तो इसके बारे में हम तुरंत बात करने वाले हैं, घबराओ नहीं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जैसे ही मेरी कॉइल आधा चक्कर को कंप्लीट करेगी, वैसे ही हमें करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा। तो अब इस हाथ को हटाते हैं और यहाँ पे करंट की डायरेक्शन को स्विच करते हैं। तो देखो जैसे ही मैंने करंट को स्विच किया, हमारी फोर्सेस की डायरेक्शन ये भी स्विच हो गई, और अब हमारा ये कॉइल ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चक्कर को पूरा कर सकता है, कुछ ऐसे। लेकिन देखो जैसे ही ये वाली पोजीशन आएगी, ये ब्लू वाला वायर राइट में और पिंक वाली वायर लेफ्ट में, तो हमारे फोर्सेस ये अब ऑपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं। ये राइट में फोर्स ऊपर है, लेफ्ट में फोर्स नीचे है। तो यार अब तो हमारी कॉइल ये कंटिन्यू नहीं कर सकती है। तो यहाँ पे हमें सेम चीज़ को करना पड़ेगा। हमें यहाँ पे करंट को फिर से स्विच करेंगे और हमारे फोर्सेस ये स्विच हो जाने वाले हैं, और फिर हमारी कॉइल ये कंटिन्यू करने वाली है रोटेट करना। तो यानी कि अगर हम हर आधे साइकिल के बाद करंट की डायरेक्शन को स्विच कर देना, तो फिर फोर्स की डायरेक्शन भी स्विच हो जाने वाली है, और हमारा ये लूप ये कंटिन्यूसली रोटेट करता रहेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट कर दिया है रोटेशन मोशन में। अब हाँ, वैसे ही इस एनिमेशन में मैं हमेशा इसे पॉज कर दे रहा हूँ जब भी करंट स्विच कर रही है, ताकि तुम इसे क्लियरली देख पाओ, लेकिन असलियत में ये कंटिन्यूसली होता रहता है। अब देखो एक आखिरी चीज, हम कैसे इस कॉइल को एक बैटरी से कनेक्ट करें ताकि इसमें हमेशा एक करंट फ्लो करता रहे, और हम ये कैसे हासिल करें कि हर आधे साइकिल के बाद इस कॉइल में करंट की डायरेक्शन ये स्विच कर जाएगी ताकि ये कंटिन्यूसली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गोल घूमता रहे। तो इसके लिए मेरे पास यहाँ पे एक बैटरी और ये कनेक्टेड है कुछ वायर से। अब मैं इन वायर्स को डायरेक्टली ज्वाइन कर देने वाला हूँ अपने कॉइल से, कुछ ऐसे। अब जैसे ही ये कनेक्शन पूरा होगा, वैसे ही कॉइल में करंट फ्लो करने लगेगी और ये कॉइल रोटेट करना चालू कर देगी। लेकिन देखो इस कॉइल के साथ साथ ये वायर्स ये भी रोटेट करने लगेंगे और ये उलझने लगेंगे, कुछ ऐसे। तो यार ये तो दिक्कत की बात हो गई, और हमारा कॉइल भी अब इस पोजीशन पे आ चुका है। हमें अब करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा। तो ये हम कैसे हासिल करें? तो देखो इसके लिए हम बैटरी को रिवर्स कर सकते हैं, या फिर हम इस कनेक्शन को रिवर्स कर सकते हैं। मैं इस वायर को यहां ज्वाइन कर दूंगा और इस वायर को यहां, ताकि करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करे और फिर फोर्स की डायरेक्शन ये भी रिवर्स हो जाए, कुछ ऐसे। लेकिन देखो सवाल ये है कि यार ये चेंज इन कनेक्शन ये हम ऑटोमेटिकली कैसे करें ताकि ये खुद से होता रहे, खुद ब खुद, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़े। तो देखो इससे करने के लिए हमें एक नए डिवाइस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसे हम बुलाते हैं कॉम्यूटेटर। तो ये हो गया कॉम्यूटेटर। इसमें होते हैं स्प्लिट रिंग्स, मतलब कि दो आधे मेटालिक रिंग्स जिनके बीच में की थोड़ा सा गैप हो, और ये कनेक्टेड होते हैं हमारे कॉइल से। यानी कि हमारा कॉइल अगर रोटेट करेगा तो ये उसके साथ साथ रोटेट करने वाले हैं। और फिर इसमें होते हैं दो कार्बन ब्रशेस जो कि कनेक्टेड होते हैं वायर से और फिर हमारी बैटरी से। अब देखो ये कार्बन ब्रशेस और स्प्लिट रिंग्स ये आपस में कनेक्टेड नहीं होते हैं, बल्कि ये एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे ये ब्रश इस रिंग को टच कर रहा है। अब अगर ये रिंग रोटेट करना चालू कर दे तो ये ब्रश उसके साथ रोटेट करने वाला नहीं है, बल्कि ये उसके ऊपर स्लिप करता रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम चीज होने वाली है। और हाँ, क्योंकि हमारी कार्बन ब्रश ये टच कर रही है हमारे स्प्लिट रिंग को, तो इसलिए यहाँ इस बैटरी से निकलने वाला करंट ये इसके थ्रू कॉइल में एंटर कर जाएगा और फिर ये वापस इसके थ्रू ये वापस आ जाने वाला है। तो यानी कि इस सेटअप की मदद से हमारे कॉइल में कंटिन्यूसली करंट फ्लो कर सकती है। और हाँ, ये अब रोटेट करना चालू कर देगा, कुछ ऐसे। और इस सेटअप की मदद से देखो ये कार्बन ब्रश ये कनेक्टेड नहीं है ना स्प्लिट रिंग से, ये बस टच कर रही है। तो इसलिए जब ये कॉइल रोटेट करेगा तो हमारी वायर्स ये इसके साथ साथ रोटेट नहीं करने वाली हैं, ये उलझने वाली नहीं है। तो अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। अब आखिरी प्रॉब्लम ये है कि कैसे ये सेटअप हर आधी साइकिल के बाद कॉइल में करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है। तो देखो अभी ये पिंक वाली स्प्लिट रिंग ये कनेक्टेड है बैटरी के इस टर्मिनल से, पॉजिटिव टर्मिनल से, और ब्लू वाली स्प्लिट रिंग ये कनेक्टेड है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। लेकिन ध्यान देना आधे साइकिल के बाद क्या होता है, ये जब हमारी कॉइल ये इस पोजीशन पे आ जाए तो देखो ये पिंक वाली स्प्लिट रिंग ये अब इस ब्रश के साथ कांटेक्ट में है, यानी कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ, और ये ब्लू वाली रिंग ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कांटेक्ट में है।
तो यानी कि अब करंट ये ऐसे जाएगा और ये कॉइल में ऐसे इंटर करने वाला है, ऐसे यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में, और फिर ये ऐसे निकल के ये वापस आ जाने वाला है। यानी कि कॉइल में करंट की डायरेक्शन ये रिवर्स हो चुकी है, कुछ ऐसे। तो यानी कि फोर्स की डायरेक्शन ये भी रिवर्स हो जाएगी, और इसका मतलब कि हमारा कॉइल ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना कंटिन्यू करेगा, कुछ ऐसे। लेकिन कब तक? ये देखो, ये फिर से कॉन्टैक्ट यहां पे चेंज। हाँ देखो, ये पिंक वाली रिंग ये अब फिर से वापस से कॉन्टैक्ट में आ गई है पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, और ये ब्लू वाली रिंग ये कॉन्टैक्ट में है अब नेगेटिव टर्मिनल के साथ। तो देखो, ये करंट ऐसे गया, ये ऐसे इंटर, और ये वापस से ऐसे उल्टे डायरेक्शन में, यानी कि करंट ये फिर से रिवर्स हो गया है और फोर्स भी रिवर्स, और फिर ऐसे ही हमारी कॉइल ये कंटिन्यूसली ये रोटेट करती रहेगी। और देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे कनेक्शन में चेंज ये खुद से हो रहा है, हम बाहर से कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो यानी कि कम्यूटेटर की मदद से हमने एक कंप्लीट मोटर एक्शन को हासिल कर लिया है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि एक मोटर में होते हैं कुछ मैग्नेट्स और एक करंट कैरिंग कॉइल, और ये मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल को पुश करने वाली है, इसे रोटेट करवाने वाली है। और इंपॉर्टेंट चीज ये है ना कि जब ये कॉइल इस पोजीशन पे आए तो फिर करंट की डायरेक्शन को हमें रिवर्स करना पड़ेगा, और इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं कम्यूटेटर का, जिसमें कि होते हैं कुछ स्प्लिट रिंग्स और कार्बन ब्रशेस। अब जैसे ही करंट की डायरेक्शन रिवर्स होगी वैसे ही फोर्स की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी, जिसके कारण कि ये कॉइल ये कंटिन्यूसली एक ही डायरेक्शन में रोटेट करता रहेगा। तो ऐसे हमने इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट कर दिया है रोटेशन मोशन में, और अगर इस कॉइल से तुम किसी मशीन को लगाओगे ना तो वो भी रोटेट करने लगेगी, जैसे कि तुम्हारी फैन या फिर ड्रिलिंग मशीन या फिर वॉशिंग मशीन।